तो क्या है, चैप्टर 6 नए प्रश्न नए विचार। इस चैप्टर में हम बौद्ध बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में कुछ कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म से। तो इसके संस्थापक का नेम क्या है? सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बाद में इन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। इनका टाइम पीरियड है आज से 2500 साल वर्ष पूर्व। बौद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे। शाक्य नामक एक गढ़ राज्य था, उनसे संबंधित, उनसे क्या है, बिलोंग करते थे। अब युवा समय में इन्होंने ज्ञान की खोज करने हेतु घर के सुख को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक भ्रमण करते हैं, कुछ विचारक से मिलकर चर्चा करते हैं और अंततः ज्ञान प्राप्त करने करने के बाद, ये एक साइट है, साइट का नेम यहाँ दिया गया है। बिहार में एक जगह का नाम है बोध गया। वहीं पर पीपल के नीचे इन्होंने कई दिनों तक तपस्या की और अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है। और जैसे ये ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उसके बाद इन्हें बुद्ध के रूप में जाना जाता है। और वाराणसी वाराणसी के निकट ही स्थित है सारनाथ। जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया है। कौन? बौद्ध। बौद्ध क्षत्रिय थे, शाक्य नामक गढ़ राज्य से संबंधित थे। बोध गया के पीपल के नीचे इन्होंने तपस्या की। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध बोला जाता है। वाराणसी के निकट सारनाथ एक जगह का नाम है और वहीं पर इन्होंने पहली बार उपदेश दिया है। इनकी मृत्यु होती है कुशीनारा में मृत्यु। बुद्ध क्या है, अपने पूरे जीवन एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करते हैं और लोगों को शिक्षा देते हैं। अपना जीवन ऐसे व्यतीत करते हैं। जो बुद्ध का शिक्षा है, अगर उसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो बौद्ध के अनुसार जीवन क्या है? कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और इसका रीज़न या कारण है हमारी इच्छा और क्या है? लालसाएं। लालसाओं से तात्पर्य है जो पूरा नहीं हो सकता। कभी कभी जो चाहते हैं हम उसको प्राप्त करने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक वस्तुओं की पाने की हम इच्छा करते हैं या कामना करते हैं। तो बौद्ध ने लिप्सा, तृष्णा कहा। जो हमारे इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, जो पूरा नहीं होने वाले हैं, इसको इन्होंने तृष्णा कहा। तृष्णा, ठीक है, तृष्णा कहा। और बौद्ध ने शिक्षा दी, मतलब हमारा जीवन दुखों और कष्टों से भरा है, उसका रीजन क्या है? तृष्णा। और हम इस लालसा से मुक्ति कैसे पा सकते हैं? आत्म संयम से। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग है, उन्हें अपनाकर हम क्या है, अपने लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। यही बौद्ध की शिक्षा थी। शॉर्ट फॉर्म में यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, बहुत दे सकता है। जैसे कि इस बार दिया था कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा सभी वस्तुओं पर, सभी निर्जीव सजीव जीवों पर ईश्वर का, मतलब ईश्वर के रूप में देखता है, ऐसे टाइप से दिया था। फिर ऑप्शन में दिया गया था बौद्ध, जैन, वैष्णव, सब ऐसे। तो इस टाइप के दे सकता है कि इनमें से कौन ने कहा है कि जीवन कष्ट और दुख से भरा हुआ है, तो वहाँ पर आपको बुद्ध को टिक करना है। तो बुद्ध के अनुसार जीवन कष्ट और दुख से भरा है। रीजन है तृष्णा, और तृष्णा से हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं? आत्म संयम से। तो बौद्ध ने जो शिक्षा दी, उन्होंने प्राकृत भाषण दी ना, ये बात याद रखना इम्पोर्टेंट है। जन सामान्य की भाषा होती थी, जो सामान्य जन उस टाइम पे बोलते थे, उस भाषा को बोलते हैं प्राकृत भाषा। और इसीलिए क्या है, ये बहुत जल्दी, मतलब लोगों के बीच में यह धर्म बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो जाता है। और रीजन ये है कि इन्होंने क्या है, जो जन सामान्य की भाषा थी उसी पर अपना शिक्षा देते थे, जिन्हें एक सामान्य व्यक्ति समझ सकते थे।
तो बौद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी है। और ये स्तूप होते थे, ऐसे स्तूप होते थे, ये बौद्ध धर्म से संबंधित होते थे। ये स्तूप है, सारनाथ का स्तूप है। और बौद्ध ने अपना पहले उपदेश दिया था, इसी घटना की स्मृति में स्तूप का निर्माण किया गया है। स्तूप के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर, आगे के चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अब देखते हैं, क्या जिस टाइम पर बुद्ध उपदेश दे रहा था ना, उसी टाइम पर कुछ और लोग भी जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है, उन्होंने वो लोग भी कुछ खोज कर रहे थे, बौद्धिक खोज का। तो ऐसे जो बौद्धिक खोज की प्रतिनिधि हैं, इनको 6 शाखा में वर्णित किया गया है ना, 6 शाखा में इसको वर्णित किया गया है। पहला है वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा। इन 6 दर्शनों और इसके स्थापना किन लोगों ने की है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा। पहले मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ, लिख ही देते हैं। तो पहला क्या है, वैशेषिक। इसके संस्थापक कौन है, कणाद। कणाद क्या है, वैशेषिक जो दर्शन है उसके रचना है कणाद। न्याय का है गौतम, सांख्य का है कपिल, योग का है पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी से संबंधित है, और व्यास क्या है, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा या इसी को बोलते हैं वेदांत। वेदांत का शाब्दार्थिक अर्थ होता है वेदों का अंत। जिस टाइम पर बुद्ध क्या है अपना उपदेश दे रहा था, उसी टाइम पर कुछ और लोग भी सत्य की खोज करने के लिए अपने अपने मतलब दर्शन स्थापित कर रहे थे। तो उन्हीं दर्शनों का नाम है वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, इसको याद रखना। एक बार इसको पुश करना, पुश करने के बाद इसको याद रखना। पहला है वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत। और इसके संस्थापक थे कणाद, क्रमशः। कणाद का है वैशेषिक, गौतम न्याय का है, कपिल सांख्य का है, योग के बारे में आप तो जानते होंगे, पतंजलि। और पूर्व मीमांसा का है जैमिनी, और व्यास का है उत्तर मीमांसा। ये तो हो गया वेदांत दर्शन, और इसी को बोले जाते हैं षष्ठ दर्शन या 6 पद्धति। भारतीय दर्शन के प्रकार है। अब चलते हैं उपनिषद। ये लोग क्या थे, मृत्यु के बाद जीवन कैसा होता है, आत्मा क्या होते हैं, यज्ञ की उपयोगिता क्या है, मृत्यु के बाद कुछ स्थायी होता है, इस जैसे ब्रह्म सर्व में, ये सब के बारे में लोग क्या है अपना अपना जानकारियाँ मतलब विचार का संकलन करके इन्होंने क्या है उपनिषद, मतलब जो उपनिषद होते थे उसमें आत्मा ब्रह्म सर्वभौम आत्मा, ऐसे जो विचार हैं उनको संकलित करके उपनिषद का रचना की। कौन लोग थे, कुछ दार्शनिक लोग होते थे, मतलब एक लोग ने इनका रचना नहीं किए हैं, इनमें कई लोग होते थे। उपनिषद क्या है, एक उत्तर वैदिक ग्रंथ है, जैसे कि यजुर्वेद सामवेद भी उत्तर वैदिक ग्रंथ है, उसी प्रकार उपनिषद भी क्या है, एक ग्रंथ है। और उपनिषद का शाब्दार्थिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना।
मतलब इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच बातचीत होता था और उसी बातचीत का संकलन इसमें किया गया है। और सामान्य जो वार्तालाप होते थे उनमें वही उसका टॉपिक वही होता था, आत्मा, ब्रह्म, सर्वात्मा, इन सब के बारे में लोग क्या थे, बातचीत करते थे और उसी का संकलन करके उपनिषद के, अर्थात उपनिषद भी क्या है, ग्रंथ ही है जिसमें आत्मा, ब्रह्म, इन सब के बारे में चर्चाएं किए जाते थे। तो इनमें इनमें जो भाग लेने वाले थे ना, वो लोग क्या थे, अधिकांश पुरुष थे और वो भी ब्राह्मण होते थे। कभी कभी गार्गी नाम की एक विदुषी महिला है, गार्गी, ये उपनिषद से संबंधित है। गार्गी एक महिला है, ये भी स्त्री विचारक है। इसकी विचारों का इनके विचारों का संकलन उपनिषद में हुआ है। ठीक है, मतलब जो उपनिषद में भाग लेने वाले होते थे चर्चाओं में, वो लोग अधिकांश पुरुष होते थे और पुरुष में ब्राह्मण होते थे। कई ये मतलब कुछ अपवादे हैं, गार्गी, इसको याद रखना, गार्गी। और उपनिषद के कई विचारों को बाद में ही, जैसे कि शंकराचार्य, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, ये उसी का एक एडवांस लेवल है। इसका उपनिषद के एडवांस लेवल क्या है, शंकराचार्य के विचार है। उपनिषद अगर सीधी बातों में समझे तो उपनिषद एक ग्रंथ है जिनमें आत्मा, ब्रह्म, लोक परलोक, इन जैसे टॉपिकों पर विस्तृत चर्चाएं होती थी। इन चर्चाओं पर अधिकांश पुरुष लोग भाग लेते थे। कभी कभी कुछ महिलाएं भी इसमें भाग ली है, जैसे कि गार्गी नाम की एक स्त्री विचारक है, उन्होंने इसमें भाग ली है। और शंकराचार्य भी क्या है, उपनिषद से संबंधित है। ये तो हो गया उपनिषद। अब देखते हैं उसी टाइम पीरियड पर एक होते हैं पाणिनि, जिन्होंने क्या किया है, संस्कृत भाषा का व्याकरण की रचना की है। पाणिनि क्या है, संस्कृत भाषा की रचना की है। इनका टाइम पीरियड भी क्या है, 1000, सॉरी मतलब आज से 2500 वर्ष पूर्व पाणिनि ने संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना की है। बस आपको याद रखना है कि संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना पाणिनि ने की है। चलते हैं जौन धर्म, ये इम्पोर्टेंट है। तो आज से 25 वर्ष पूर्व जौन धर्म के संस्थापक, जौन धर्म के संस्थापक ऋषभ हैं। और जो अंतिम तीर्थकर थे उनका नाम था वर्धमान महावीर। मतलब कि इनसे पहले भी 23 तीर्थकर हुए हैं और जो महावीर स्वामी है वो क्या है, अंतिम है। और उनका क्या है, 24 है, 24वें तीर्थ हैं। ये भी क्या है, एक वज्जी संघ के लिच्छवी कुल से आते हैं। ठीक है, बौद्ध क्या थे, वज्जी संघ थे, वज्जी संघ से संबंधित थे, लेकिन उसका कुल क्या था, शाक्य कुल था। बट क्या है, जो जैन का है, महावीर जैन का, उसका वज्जी से है, लेकिन ये लिच्छवी कुल से है, लिच्छवी कुल से है। लिच्छवी यहाँ लिख देता हूँ। लिच्छवी से क्या है, जैन है। और शाक्य से बौद्ध है। और ये दोनों ही ना, दोनों किससे संबंधित है, वज्जी संघ से। वज्जी जो महाजनपद है उसी जनपद से ये संबंधित है, महाजनपद है ना जो, उसी से ये लोग संबंधित है। लेकिन इसका कुल क्या है, लिच्छवी कुल से जैन ताल्लुक रखते हैं, शाक्य कुल से बौद्ध ताल्लुक रखते हैं। और इसकी जो महावीर बौद्ध ने शिक्षा दी वो क्या थी, सरल थी। इसमें करना क्या होता था, जो भी सत्य जानने की इच्छा रखने वाले होते थे, कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, अपना घर छोड़ना पड़ता था
और अहिंसा के नियम को कड़ाई से पालन करना पड़ता था। अहिंसा का मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना है और न ही उसकी हत्या करना है। तो महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर स्वामी ने भी अपनी शिक्षा के प्राकृत भाषा में देते हैं। कहीं कहीं पर इसको मगधी भी बोलते हैं ना, अर्ध मगधी। और इम्पोर्टेंट है कि महावीर ने अपनी शिक्षा किस लैंग्वेज में दी, तो प्राकृत अगर ऑप्शन में रहे, नहीं तो अर्ध मगधी भी बोलते हैं इसको ना, इसको देख लेना। अब इसको जैन बोलते हैं ना। जैन क्यों बोलते हैं? जैन का मतलब होता है विजेता। जो जैन शब्द है निकला है जिन से, और जिसका अर्थ होता है विजेता। मतलब जो अपने मनो से विजय हो जाते हैं, मतलब इसलिए उसको जैन बोलते हैं। जैन का शाब्दिक होता है विजेता। और महावीर स्वामी के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगना पड़ता था और ईमानदारी होना चाहता था। चोरी न करने की उन्होंने क्या है हिदायत दी। ब्रह्मचारी का पालन करना पड़ता था और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। कुछ भी मतलब वस्त्र भी धारण नहीं करना होता था। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको इनके बारे में जानना चाहिए। तो जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों ने किया। किसानों के लिए इनका नियम का पालन कठिन था और वजह यह था कि फसल की रक्षा करने के लिए इन्हें क्या कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, इसलिए किसानों के लिए थोड़ा सा कठिन था। तो जो जैन धर्म है मुख्यतः समर्थन व्यापारियों ने दिया। अभी क्या है, बाद में जैन धर्म में क्या होता है, इसमें दो ही भाग में बढ़ जाते हैं, आगे पढ़ेंगे। जैन धर्म फिलहाल अभी उत्तर भारत के कई हिस्सों जैसे गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैला है। और महावीर और उसके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप ही रही। कोई ग्रंथ नहीं लिखे गए हैं। वर्तमान में जितनी भी जैन धर्म की शिक्षाएं हैं वो लगभग आज से 500 ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व में गुजरात में एक स्थान है वल्लभी। वल्लभी इसी स्थान पर क्या होते हैं, जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन मतलब लिखे गए हैं इसी स्थान पर, गुजरात के वल्लभी स्थान पर, आज से 1500 साल पहले। ये एडी होगा ना, एडी होगा, एडी होगा। तो जैन धर्म में बस इतना ही। जैन धर्म के पहले भी 23 तीर्थकर हो चुके हैं। महावीर स्वामी 24वें हैं और अंतिम हैं। इन्होंने अहिंसा का नियम कड़ाई से पालन करने को कहा। इन्होंने भी अपनी शिक्षा प्राकृत में दी और इनके शिक्षाओं का संकलन गुजरात में आज से 1500 साल पहले मतलब कि 500 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुआ। अब देते हैं संघ। इनमें क्या है, दोनों ही धर्म, महावीर ने भी बौद्ध ने भी माना कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन का बनाया। जो घर से त्याग करके आते थे वो लोग इकट्ठा रहते थे और उसी जो संगठन का नाम संघ था। तो विनय पट्टिका 3 पीठिका है जिसमें विनय पट्टिका है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध से संबंधित है। जैन बोलेगा तो वहाँ पर आपको देखना है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध भिक्षु के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन नियम का संकलन किसमें मिलता है, विनय पीठिका में। जो विनय पीठिका ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें बौद्ध भिक्षु कैसे रहेंगे, उनका नियम कैसे रहना है, ये सब को विस्तार से
लिखा गया है उस ग्रंथ का नाम है विनय पिटक। विनय पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। विनय पिटक, पिटका, विनय पिटक, 3 है इनकी संख्या, बट अभी क्या है हम विनय को ही पढ़ते हैं, विनय पिटक। तो संघ में प्रवेश करने के लिए क्या होते थे, बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से और कर्जदारों को अपने देनदार से अनुमति लेनी होती थी, और एक स्त्री को भी अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। अगर कोई भी संघ ज्वाइन करना चाहते थे, उन्हें अपने जो पति होते थे उनसे अनुमति लेने होती थी। संघ में पहले स्त्रियों को सम्मिलित होने नहीं दिए जाते थे, बाद के टाइम पे स्त्रियों को भी दिए जाते थे। इन्हें क्या है अपने अधिकांश समय ध्यान करने में व्यतीत करना होता था। दिन के कुछ निश्चित समय में ये लोग गांव जाते थे, वहाँ जाकर भिक्षा मांगते थे। इस तरह से ये लोग अपना जीवन यापन करते थे। तो क्या है पहला संघ। विहार, यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं यूपीएससी में भी, रिपीट मोड में पूछे गए हैं। तो पहला तो हो गया संघ, अब आते विहार। ये लोग क्या होते थे, साल भर एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। बट क्या होते थे, जो वर्षा ऋतु होते थे इस टाइम पे यात्रा करना कठिन हो जाते थे। तो कठिन हो जाते थे तो उन्हें एक स्थान पर निवास करना होता था। ऐसे समय में अपने अनुयायियों और उद्यान में बनाए गए अस्थायी निवास में या पहाड़ी के क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाएं होते थे, और इन्हीं जो जहाँ लोग निवास करते थे वर्षा ऋतु में उसे ही विहार बोला जाता था। क्या जैसे समय बीतता गया, भिक्षु और जो भिक्षुएं थे उनकी संख्या बढ़ती गई, और उन्हें क्या हुआ अधिक से अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव हुआ। तो जो शरण स्थल थे उन्होंने उसे ही विहार कहा जाता था। मतलब जहाँ ये लोग रुकते थे कुछ समय के लिए उन्हें क्या बोला जाता है, विहार बोला जाता था। आरंभिक विहार क्या थे वो, जैसे ये देखो, ये गुजरात का है, सॉरी महाराष्ट्र का है, कारले की गुफा है ये, ठीक है। एक विहार है, यहाँ पर वो लोग रहते थे। पहले विहार क्या होते थे, लकड़ी के बनाए जाते थे, बाद में इनका निर्माण में ईंटों का भी प्रयोग किए गए। जो पश्चिम भारत है, विशेषतः गुजरात, महाराष्ट्र, इन एरियाओं में जो विहार पाए गए हैं वो अधिकांश पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट है ये, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं। मैं लास्ट में अभी फ़िलहाल तो मैं क्वेश्चन ऐड कर दूंगा।